नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात व्लादिमीर पुतिन के क्रोध की। पुतिन के क्रोध से जेलेंस्की के घर में कोहराम मचा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूटी हैं। बिजली गुल है, जमीन पर बारूद बिखरा है, आसमान में धुएं का गुब्बार है। क्या दिसंबर की सर्दी में पुतिन पूरा यूक्रेन दहलाने की साजिश रच रहे हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट गौर से देखिएगा, आपको एहसास होगा कि जेलेंस्की को ऐसा क्यों लग रहा है कि पुतिन उनके शहर को जहन्नुम बनाकर छोड़ेंगे। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने एक साथ 7 मिसाइलें बरसाई। जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में बारूद की आग भड़क उठी। खार्किव और दक्षिण में क्रीविरी इस मिसाइल अटैक में अहम टारगेट बनी। पुतिन की सेना ने अपनी इस बारूदी बारिश में यूक्रेन के 9 बिजली संयंत्र निशाना बनाए। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रही है। फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। Я виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму, звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये मिसाइल हमले कीव के एक पावर प्लांट पर किए गए हैं। पावर प्लांट से धुआं उठ रहा है। पावर प्लांट पर रूस के मिसाइल अटैक का सीधा सा मतलब है कीव में बिजली गुल करना, यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबोना। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में हैं। राजधानी के 2/3 से अधिक इलाके में बिजली नहीं है। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से जंग जारी है। दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही बातचीत को राजी है। रूस यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर रहा है। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर रूस के पास कितनी मिसाइल हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पर कई अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या दूसरे देश चुपचाप तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं या फिर रूस ने इस जंग के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी?
यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूस के सैनिकों ने लगभग हर दिन यूक्रेन के शहरों में दर्जनों और कभी-कभी सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव के दावे के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन पर 16,000 से अधिक मिसाइल हमले किए हैं। 12,300 के करीब मिसाइल यूक्रेन के अलग-अलग शहर और गांवों पर बरसे हैं। 1900 मिसाइल यूक्रेन के घरों पर गिरे हैं। 500 के करीब मिसाइलें यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर गिरी हैं। 250 मिसाइल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे हैं। 220 मिसाइल यूक्रेन के पावर प्लांट पर गिरे हैं। बाकी के 800 मिसाइल यूक्रेन के अन्य ठिकानों पर गिरे हैं। पूरी दुनिया के कई बड़े संगठन और देश अब बस इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर रूस के पास इतनी मिसाइल आ कहां से रही हैं? कयास लगाया गया था कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के इन हमलों से साफ है कि पुतिन के बारूदी तहखाने में अभी मिसाइलों की कमी नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की गणना के अनुसार रूस में कितनी मिसाइलें बची हैं? रूस ने अपनी मिसाइल शस्त्रागार का लगभग 50.7% खत्म कर दिया है। रूस के पास अभी सिर्फ 13% इस्कंदर मिसाइल बची हैं। 23 फरवरी को रूस के पास कुल 900 इस्कंदर मिसाइल थी और अभी 119 बचे हैं, यानी रूस के पास अभी 87% S-300 मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को इनकी संख्या 8,000 थी और अभी 6,980 मिसाइलें बची हैं। रूस ने सबसे अधिक कैलिबर मिसाइल बरसाई है। बावजूद इसके रूस के पास अभी 37% कैलिबर मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को रूस के पास 500 कैलिबर मिसाइलें थी, जो अभी 229 मिसाइलें बची हैं। यूक्रेन के खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने युद्ध के दौरान 48 इस्कंदर मिसाइल, 120 कैलिबर मिसाइल, 360 X-35 नई मिसाइलों का निर्माण भी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की अलग-अलग खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट को आधार बनाकर 4 संभावित वजहें बताई हैं, जिसके चलते रूस के हथियार या कहें कि रूस की मिसाइलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। पहली वजह, रूस को यूक्रेन जंग में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही देश अपने देश से मिसाइलों और अन्य हथियारों का जखीरा लगातार रूस भेज रहे हैं। दूसरी वजह ये बताई गई है कि रूस लगातार ही नई मिसाइलें बना रहा है। शायद इसलिए ही ये जंग इतने लंबे वक्त से चल रही है, क्योंकि रूस नए हथियार बनाकर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह के तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने नाटो से लड़ने के लिए जिन मिसाइलों को बचा कर रखा था, वो अब उन्हें ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चौथी वजह ये बताई जा रही है कि ये भी हो सकता है कि रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जिन मिसाइलों को तैनात किया हुआ था, अब उन्हें हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन 1 हफ्ते पहले ही यूक्रेन को आगाह कर चुके थे कि दुश्मन की एक मिसाइल का जवाब रूस की सैकड़ों मिसाइलों से दिया जाएगा। सुनिए पुतिन ने कैसे इशारे में यूक्रेन को इस मास मिसाइल अटैक की चेतावनी दी थी। которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже о возможности, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможных сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. पुतिन का वही गुस्सा अब कीव समेत यूक्रेन के अलग-अलग शहरों पर मिसाइल के रूप में फूटा है। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल बरसाने की असली वजह क्या मानी जा रही है, इसे भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। वजह नंबर 2, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयर बेस है। एंगल्स एयर बेस पर हुए हमले में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। वजह नंबर 4, दावा किया गया कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। एबीसी न्यूज ने ज़ेलेंस्की के इनर सर्किल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर की पुष्टि की कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स रूस में काफी अंदर तक पहुंच गई थी। दावा किया गया कि रूस के सैन्य ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले हुए। उनमें कम से कम किसी ऐसे ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने की। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रही सही कसर रूस की एक न्यूज वेबसाइट रेडोका की एक रिपोर्ट ने पूरी कर दी। रेडोका ने डायरेक्ट चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं
तो मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है और मॉस्को पर एयर अटैक पुतिन को किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं। यही वजह है कि पुतिन कीव समेत पूरे यूक्रेन को एक बार फिर अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है। पुतिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से काफी खफा है। इसी वजह से वो मीडिया के सामने आकर रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की चेतावनी देने से भी परहेज नहीं कर रहे। Добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. अमेरिका का परमाणु सिद्धांत पहले हमले का है, वहीं रूस अभी तक पहले हमला नहीं का परमाणु सिद्धांत रखता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने बड़ी ही बेबाकी के साथ बोल दिया है कि रूस पहले हमला नहीं से पहले हमला का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। रूस की मिसाइल R-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल M मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। ये रूस की ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के लिए काल का दूसरा नाम है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर उन मिसाइलों से वार कर रहा है जिससे परमाणु युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए KH-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया था कि अमेरिका तक को यह संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के टुकड़े दिखाकर रूस पर आरोप लगाए हैं कि रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहता है, क्योंकि रूस की KH-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। सवाल है, यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? ये सवाल इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपने तहखानों का मुंह खोल दिया है। मिसाइलें काल बनकर यूक्रेन पर बरस रही हैं और पुतिन क्रिसमस पर भी सीज फायर नहीं करने वाले। रूस और यूक्रेन की इस जंग को भले ही 300 दिन होने जा रहे हो, लेकिन आने वाले 100 दिन में पुतिन यूक्रेन में जंग का पासा पूरी तरह पलटने जा रहे हैं। क्या है नए साल 2023 में पुतिन की जंग की तैयारी, जिसे देखकर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी खौफजदा हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हार रहा है, ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। एक तरफ 70 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के वजूद को यूक्रेन में दांव पर लगा दिया है, तो वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब रूस से जंग में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब या तो यूक्रेन मरेगा या फिर वो मरेगा।
4 करोड़ 10 लाख आबादी वाला यूक्रेन लगभग 300 दिन से या कहें कि 10 महीने से रूस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन लगता है कि अब यूक्रेन को पुतिन पूरी तरह से तबाह कर देंगे, वो भी 100 दिन में। पुतिन का ऑपरेशन 100 डेज यूक्रेन में शुरू हो चुका है। ब्रिटेन और यूक्रेन के खुफिया एजेंटों को जो खबर मिली है, उससे यूक्रेन के साथ साथ नाटो तक खौफ में आ चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपनी घातक फौजों के सबसे बेहतरीन 2 लाख लड़ाके सरहद पार भेजना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन सीमा पर रूस की 2 लाख फौज की खबर साबित करती है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं और इसके लिए क्रिसमस से 100 दिन तक रूस यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों पर बेहद जबरदस्त फौजी हमले करेगा। खुफिया जानकारी के मुताबिक इस हमले में न सिर्फ 2 लाख रूस के सैनिक शामिल होंगे, बल्कि रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कीव के साथ साथ दर्जन भर से ज्यादा शहरों पर की जाएगी। यूक्रेन में मॉस्को से मौत आ रही है। पुतिन और उनके टॉप कमांडर्स ने जंग के 10 महीने में यूक्रेन की एक-एक युद्ध नीति और रणनीति को अच्छी तरह से डिकोड कर लिया है। इसीलिए दिसंबर में ही रूस जहां कीव पर अपनी घातक मिसाइलों से खौफनाक हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन के बखमूत शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी ने तो डंके की चोट पर कहा है कि रूसी लगभग 2 लाख नए सैनिकों को तैयार कर रहे हैं। रूस हमला करने के लिए 100% तैयार हो रहा है। Я знаю, що пліч-опліч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. रूस के ऑपरेशन 100 डेज से यूक्रेन और अमेरिका इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं, इसे भी आप जरा समझ लीजिए। इस वक्त यूक्रेन में भीषण ठंड पड़ रही है। जबरदस्त बर्फबारी में रूस की फौजों को लड़ने में महारत हासिल है। इधर यूक्रेन के साथ दिक्कत यह है कि जो हथियार और मिसाइलें अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देशों से मिलने वाली थी, वो बेहद कम संख्या में धीमी रफ्तार से पहुंच रही हैं। पुतिन भी जानते हैं कि अगर इस बार यूक्रेन तक घातक मिसाइलें और हथियार दोबारा से यूक्रेन के पास पहुंच गए, तो फिर यूक्रेन में रूस की सेना पर भयानक हमले होंगे और इससे अगर रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ तो फिर रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह भड़क जाएगा। इसीलिए पुतिन ने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से साल 2023 के जनवरी और फरवरी तक यूक्रेन पर इतने खौफनाक हमले का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी खबर से नाटो देशों की खुफिया एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं। पच्चीस दिसंबर यानी क्रिसमस से यूक्रेन पर हमले बेहद तेज होंगे। रूस के 2 लाख सैनिक कीव और यूक्रेन के दर्जन भर शहरों पर सीधा हमला करेंगे। 2 लाख रूसी सैनिकों का सीधा टकराव कीव से होगा। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी ने दावा किया है कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। जनरल वालेरी ज़ालुझनी यहां तक कह रहे हैं कि रूस 100% हमला करने को तैयार हो चुका है। यानी साल 2023 का जनवरी और फरवरी महीना यूक्रेन के लिए कयामत साबित होगा।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की घबराहट और बौखलाहट साफ दिखा रही है कि यूक्रेन पुतिन के खौफनाक हमलों का सामना करने को तैयार नहीं हो पा रहा है। वहीं रूस ने बेलारूस को भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरने का सिग्नल दे दिया है। यानी अब यूक्रेन में रूस के 2 लाख स्पेशल फोर्स और बेलारूस के सबसे माहिर 60,000 फौजी यमराज बनकर यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे। और वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में रूस ने भयानक मिसाइल हमलों से पूरे यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूस ने इसी महीने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप पड़ चुकी है। भयानक ठंड में यूक्रेन के नागरिक तड़प रहे हैं, जबकि नाटो के जरूरी हथियार यूक्रेन में बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають в наступ усіх і усе, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони. अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल का यूक्रेन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो कब पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। पैट्रियट मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पैट्रियट दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल ध्वनि की आवाज से 5 गुना अधिक गति से चलती है। कुछ सेकंड के भीतर ही ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। आम भाषा में बोलें तो ये दुश्मन की मिसाइल को ऐसे हिट करती है जैसे मानो बंदूक से चली गोली दूसरी गोली से जा टकराए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका अपनी पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को कब देगा? कहीं ऐसा ना हो तब तक पुतिन का रूस यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों पर कब्जा न कर ले। इस गंभीर खतरे को अमेरिका के पेंटागन में प्रेस सचिव वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर भी मानते हैं। रूस यूक्रेन पर भयानक मिसाइल हमले कर रहा है और अमेरिकी जनरल रूस के मिसाइल हमलों पर ध्यान बांट रहे हैं। You saw about a month ago, a little over a month ago, when Russia started massively bombarding Ukraine from the air. We were able to very quickly work with our allies and partners to get air defense capabilities there, to include NASAMS, and we've got 6 more on the way. So, right now, again, I don't have anything to announce, but we're going to continue to adapt. We're going to continue to stay flexible, and we're going to continue to work with Ukraine to ensure they're getting what they need. राष्ट्रपति बाइडेन को भी समझ में आ चुका है कि अमेरिका धीरे धीरे यूक्रेन में फंसता जा रहा है। अमेरिका को यह भी लगने लगा है कि कहीं रूस को हराने के चक्कर में यूक्रेन उनके लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित न हो जाए। जबकि दूसरी तरफ जबरदस्त लड़ाके पुतिन ने अपनी पूरी ताकत नए साल 2023 में दिखाने का मन बना लिया है। अब आप देखिए पुतिन का रूस नए साल 2023 में किस तरह से हमला करने जा रहा है। क्रिसमस पर भी रूस यूक्रेन पर भयानक हमले करेगा। क्रिसमस से पहले और बाद में यूक्रेन पर कारपेट बॉम्बिंग और मिसाइलों से भीषण हमले होंगे। जानकार क्रिसमस के मौके पर रूस की तरफ से होने वाले इस हमले को एक्स बॉम्बिंग नाम दे रहे हैं। जनवरी फरवरी 2023 तक यूक्रेन में 2 लाख फौज यूक्रेन पर हमला कर देगी। पुतिन साल 2023 में 100 दिन में यूक्रेन को तबाह कर देना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन 2 लाख सैनिकों के साथ 100 दिन में यूक्रेन को कैसे जीतेंगे? यूक्रेन के टॉप जनरल ये मानकर चल रहे हैं कि रूस पूर्वी डॉनबास क्षेत्र में, दक्षिण में या कीव की ओर से हमले करेगा। इसके अलावा रूस बेलारूस और दक्षिण दिशा से भी हमले कर सकता है। खुफिया जानकारी ये भी आ रही है कि रूस के काला सागर बेड़े से लंबी दूरी के बम वर्षक, लड़ाकू विमान और गाइडेड मिसाइल भी दागने की तैयारियां यूक्रेन पर हो चुकी हैं।
यूक्रेन के जनरल के मानकर चल रहे हैं कि साल 2023 में रूस की तरफ से लगभग 3 लाख सैनिक यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार से हमला करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां ना तो पुतिन हार मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देश इस जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं, जिनके हथियार और अरबों डॉलर इस युद्ध में बर्बाद हो चुके हैं। अब देखना होगा कि पुतिन क्रिसमस से अगले 100 दिन में यूक्रेन को कैसे जीतते हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध खत्म होने की बजाय अब और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि रूस का जिगरी दोस्त बेलारूस यूक्रेन पर सीधा हमला करने जा रहा है। आखिर अचानक बेलारूस यूक्रेन पर सीधा हमला क्यों करने जा रहा है? क्या पुतिन का रूस अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा। जो रूस अपनी सबसे घातक मिसाइलों से जिस यूक्रेन को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया, वो रूस अब यूक्रेन को लाल कब्रिस्तान में बदलने जा रहा है। जिस रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देश यूक्रेन को जंग का मोहरा बनाए हुए थे, उस नाटो के खिलाफ रूस ने अपने लाल जल्लाद उतार दिए हैं। लगभग 300 दिन से चल रही जंग में रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक से बढ़कर एक मिसाइलें और हथियार यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अभी तक रूस को खदेड़ नहीं पाया है, बल्कि रूस ने यूक्रेन में ऐसा पलटवार किया है कि यूक्रेन के साथ साथ नाटो तक रूस के तेवरों को देखकर घबरा गया है। यानी अब रूस यूक्रेन जंग में जबरदस्त तरीके से पासा पलटने जा रहा है। बेलारूस से सटी यूक्रेन की सरहद से पुतिन के वफादार जल्लाद यूक्रेन पर भयानक हमला करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूक्रेन पर हमला करने की हरी झंडी दे दी है। जरा देखिए, बेलारूस सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन लाल रंग के चौकोर निशान के साथ युद्ध के मैदान में उतर पड़े हैं। बेलारूस की सेना के वाहनों पर लाल कॉम्बैट चिन्ह पेंट किए गए हैं। आमद वाहनों पर लाल स्क्वायर के निशान बनाए गए हैं ताकि युद्ध के मैदान में सही तरह से दोस्त और दुश्मन की पहचान रूस कर पाए, ताकि अब यूक्रेन में रूस की फौजों के साथ बेलारूस की सेना यूक्रेन पर सीधा हमला करेगी। इसीलिए रूस ने अपने जेड कॉम्बैट चिन्ह के साथ साथ बेलारूस को भी अपने भारी हथियारों और वाहन में अलग चिन्ह लगाने को कहा था, जिसके बाद से बेलारूस ने अपने आमद वाहनों पर लाल स्क्वायर का चिन्ह पेंट किया है। यानी अब यूक्रेन में एक तरफ जेड कॉम्बैट निशान के रूस की सेना हमले और तेज करेगी, वहीं बेलारूस स्क्वायर निशान के साथ यूक्रेन को तबाह करने में रूस की जमकर मदद करेगा। 10 महीने से चल रही जंग में वैसे तो बेलारूस रूस की सैन्य मदद कर रहा था, लेकिन अब पुतिन के इशारे पर रूस की सेना के साथ बेलारूस यूक्रेन पर हमला करेगा। बेलारूस की 60,000 फौज अब यूक्रेन की फौज पर सीधा हमला करेगी। इसी महीने दिसंबर में ही बेलारूस के राष्ट्रपति रूस के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्री के साथ गुप्त मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन से अब आर पार की जंग में बेलारूस को खास मिशन पर लगा दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा था कि रूस के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें बेलारूस रूस का जमकर साथ देगा।
собираюсь никого пугать, вы тем более, все уже и так напуганы, перепуганы, но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя там на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего, не то украинцами, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. असल में पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही हैं। पुतिन के रूस को हराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने खास तौर से ऐसे हथियार पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन में शुरू कर दी है, जिसकी वजह से रूस जंग के मैदान में बुरी तरह से हार सकता है। खास तौर से अमेरिका ने यूक्रेन को मोहरा बनाते हुए मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन को देने का रास्ता साफ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूक्रेन की जमीन से रूस के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइल रूस के सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला करेगी, जिसे लेकर पुतिन और उनके जनरल खासे परेशान थे। जानकारों के मुताबिक बेलारूस को जंग में सीधा उतारने का एक और भी मकसद है। असल में मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन जंग कब भीषण परमाणु जंग में बदल जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। रूस ने बेलारूस में जंग शुरू होने से पहले ही 7 फरवरी 2022 को संकेत दे दिए थे कि इस्कंदर M परमाणु मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। पुतिन ने भले ही यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला करके जंग शुरू की हो, लेकिन पुतिन ने जंग से पहले ही बेलारूस में अपनी इस्कंदर M परमाणु मिसाइल को पहुंचा दिया था। यहां तक कि बेलारूस की वायुसेना के सुखोई 25 विमानों को अपग्रेड करके परमाणु बम से हमला करने लायक बना दिया था। यानी पुतिन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े सभी 30 देशों की तैयारी और सोच से काफी आगे के युद्ध की तैयारी युद्ध शुरू करने से पहले ही बेलारूस से कर चुके थे। इसीलिए अब बेलारूस की सेना लाल कॉम्बैट चिन्ह के साथ यूक्रेन पर हमला करने जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का जिगरी यार बेलारूस लाल जल्लाद कैसे साबित होगा, जरा ये भी समझ लीजिए और ये भी जान लीजिए कि रूस ने बेलारूस में जंग की कितनी जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। इसे देखकर अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़े हुए हैं। इसी साल नवंबर 2022 में पश्चिमी देशों के खुफिया सैटेलाइटों को पता चला है कि रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह करने का फुल प्लान बना रखा है, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ भी जंग की बेहद घातक तैयारी कर रखी है। रूस ने बेलारूस के अंदर अपनी S-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली और परमाणु इस्कंदर मिसाइल पहले ही तैनात कर रखी थी, लेकिन हाल में जो खुलासा हुआ है वो पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।